यूनिवर्सिटी अफेयर्स इन हैदराबाद। लोग भी चाहते हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द चर्चा हो। जेएनयू के छात्रों ने रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया था। नारे लगे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। कि जो रोहित वेमुला था, जिसने आत्महत्या की, वो अम्बेडकरवादी था। कुमारी मायावती और टाइम इज ओवर। लगाने वाले देशद्रोही नारे लगाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इसको भी डिमीन्ड बिकॉज़ ऑफ द वासी बिलोंग्स टू। अब तक जो सियासी लड़ाई सड़कों पर थी, वो अब संसद में पहुंच चुकी है। अब ये लोग हमें राष्ट्रभक्ति का उच्चारण देंगे। पहले रोहित वेमुला के मुद्दे पर राज्यसभा में स्मृति ईरानी और मायावती में जोरदार बहस हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको सिग्नल नहीं दिया है, तो उनकी भी नियत साफ नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि न्यायिक जांच कमेटी में दलित रहना चाहिए। ना प्रधानमंत्री की नियत साफ है, ना उनके चेले चाटों की इधर नियत साफ है जो इधर बैठे हैं। Start the debate right now, right here. सतीश जी, आपसे आप मिलाकर बात कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। Minister said they are ready for discussion. मैं आज बसपा के एक-एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। क्योंकि यहाँ पर जेएनयू का नाम लिया गया। और फिर जब लोकसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला का मुद्दा उठा, तो एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। मुझे तो आश्चर्य हुआ, हमारे प्रधानमंत्री साधारण तौर पर हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इस नौजवान छात्र के आत्महत्या पर 5 दिन बाद इन्होंने चुप्पी तोड़ी। 5 दिन बाद 60 वर्ष इनको सत्ता में आने के लिए दिए। 60 वर्ष, 60 वर्षों में जिस परिवार ने राज किया, मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट, मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, ये इनका नारा है। लेकिन संसद के बाहर भी सियासी जंग चलती रही। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। आपको सरकार ने कहा है ना कि डिस्कशन के लिए तैयार है। राइट, थोड़ा सा नीचे नीचे आप देखना, जब मैं बोलूंगा, राइट, थोड़ा सा नीचे, वो मुझे बोलने दीजिए पार्लियामेंट में। आई विल स्पीक, बट दे विल नॉट लेट मी स्पीक बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ व्हाट आई विल से। जो मैं कहूंगा पार्लियामेंट में, उससे वो डरते हैं, इसलिए वो मुझे बोलने नहीं। जो लोग नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये अभिव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह है? कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को आप देश की जनता के सामने इस नारों को स्पष्ट करिए, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो हिम्मत कर इसकी निंदा करिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने नीचे मत उतरिए। अरे इंटॉलरेंस है ये, बैठो यहाँ पे। संसद में देश से जुड़े हर मुद्दे पर बहस जरूरी है, लेकिन जो नजारा आज दिखा, क्या उससे संसद में बेहतर कामकाज की उम्मीद की जा सकती है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास, जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। संसद में आज जो नजारा दिखा, वो कई सवाल खड़े करता है। जेएनयू के मुद्दे पर संसद में लंबी बहस हुई, लंबी चर्चा हुई। सरकार और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। हम इस मुद्दे पर चर्चा के खिलाफ नहीं है, चर्चा तो होनी चाहिए, डिबेट और डिस्कशन तो होना ही चाहिए, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा एक ही सवाल है कि आखिर कई घंटे तक चली इस चर्चा से देश को हासिल क्या हो रहा है? क्योंकि जो बातें आज संसद में कही गई, वो सब कुछ पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज संसद में स्मृति ईरानी वर्सेस मायावती का नजारा भी देखा गया। तीखी बहस हुई, जमकर हंगामा भी हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि क्या संसद ऐसे ही चलेगी और कैसे चलेगी? इसी मुद्दे पर आज यही हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, संसद में संग्राम, बिग स्टोरी टुनाइट। और मेरे साथ एक पैनल है, बड़ा पैनल है, इस पे डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता, अली अनवर है, जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीडर, सुधीन भदौरिया है, स्पोक्स पर्सन बहुजन समाज पार्टी के,
राकेश कपूर है पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो कि संसद को भलीभांति कवर करते हैं, और मधु किशोर होंगी मेरे साथ राइटर प्रोफेसर CSDS की। चलिए मैं इस डिबेट में पहला सवाल जो है मैं सीधे तौर पर भदौरिया साहब से करता हूं। भदौरिया साहब, आज मायावती में और स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक हुई संसद के अंदर, और उसके बाद संसद में कुछ देर पहले तक स्मृति ईरानी अपना जवाब दे रही थी, बोल रही थी कि किस तरह से JNU में, किस तरह से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चीजें अनकंट्रोलेबल थी जिनको कंट्रोल करना जरूरी था। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? क्या हो गया? सुधीन भदौरिया, इनके पास लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं सीधा रुख करता हूं अली अनवर का। अली अनवर, आपसे मेरा सीधा सवाल है, संसद में जो बहस हो रही है, जो जवाब दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी डिबेट को नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल बना दिया गया है, और इससे देश को क्या हासिल हो रहा है? बड़ा सवाल ये। देखिए अमीश जी, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से उत्तेजना में मंत्री होते हुए स्मृति ईरानी जी बात कर रही थी, वो एक मंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। जो भी बात कहनी होती है वो चेयर को एड्रेस करके उनकी तरफ मुंह करके कहना होता है। मायावती जी कभी किसी स्मृति ईरानी या और किसी की तरफ रुख करके कोई बात नहीं बोल रही थी, आप देख लीजिए। लेकिन इसको स्मृति ईरानी जी ने मायावती जी को के तरफ इशारा करके और बोलना चाहा। इतने आवेश में अपोजिशन के लोग जो रोहित का दर्द बयान कर रहे हैं, उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक है, लेकिन मायावती जी उत्तेजित नहीं थी। उत्तेजना की शुरुआत इधर से हुई है। और दूसरी बात, कितनी गलत बात बोल रही थी स्मृति ईरानी जी। कह रही है, आप कह रहे हैं उत्तेजना सिर्फ एक तरफा थी। मैं भी सदन की प्रोसीडिंग्स को देख रहा था, लोग वेल तक पहुंच गए थे, चेयर के पास तक पहुंच गए थे। मैं भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करता हूं। भदौरिया साहब, मायावती ने जो तो अमीश जी पूरी होने दीजिए। ओके, यही तो दिक्कत है कि आप बात पूरी होने न। देखिए, पहली बात ये कि वो कह रही थी कि वो दलित नहीं था। अरे भाई, उसकी मां दलित थी और उसका बाप ने उसकी मां को छोड़ दिया था, और वो बर्तन मांज करके, दूसरे घर में बर्तन मांज करके अपने 2 बच्चों को पढ़ाया। और आप सवाल कह रहे हैं कि देश को इस बहस से अभी तक क्या हासिल हुआ है? हाँ, देश से इस बहस को क्या हासिल हुआ? मैंने आपसे सवाल ये पूछा, आप दोबारा उसकी हिस्ट्री में चले गए। ये हिस्ट्री 10 बार ही बताई जा चुकी है, और इस हिस्ट्री के ऊपर आज संसद में काफी तीखी नोकझोंक भी हो चुकी है। चलिए, मेरे को BSP को लेके आने दीजिए डिबेट के अंदर। मैं चाहता हूं कि डिबेट को हम सार्थक बनाएं। ये हुआ मायावती जी, न आप, अरे बच्चा, अगर कोई भी बच्चा आत्महत्या करता, वो दलित होता, ब्राह्मण होता, या सिख होता, या मुस्लिम होता, बच्चा तो बच्चा है। आत्महत्या तो नहीं होनी चाहिए। Why you want to polarize? हम लोग कह रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। आप बार बार दलित छात्र बोले जा रहे हैं, इसी से माहौल खराब होता है। फिर क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? ये हजार साल की बीमारी है। दलितों को जिस तरह से मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी में, ये कोई मैं सीधा मैं BSP का रुख करता हूं। साथ जो व्यवहार होता है, मैं सीधा BSP का रुख करता हूं। स्मृति ईरानी जिस मसले के ऊपर थोड़ा आक्रामक हुई, वो मसला था जब मायावती ने बोला कि मोदी सरकार मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही, अभी तक इनको इशारा नहीं मिला, ना प्रधानमंत्री जी यहां पर हैं और ना ही चेले चपाटे उनके इशारे के बिना कुछ बोलेंगे। उसके बाद स्मृति ईरानी ने बोला कि अगर मैं गलत बोल रही हूं, अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो BSP के तमाम नेता, इंक्लूडिंग मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, उनके कदमों में अपना मैं सर डाल दूंगी। क्या आपको लगता है कि सदन में की जो गरिमा है,
सदन में जो डिबेट का लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम बोथ साइड्स, नॉट फ्रॉम वन साइड. सुधीन भदौरिया, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? फर्स्ट वी विल डिबेट ऑन स्मृति ईरानी वर्सेस मायावती, देन वी विल गो ऑन अनुराग ठाकुर एंड ज्योतिरादित्य. ओके, देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी जी एक की जो पार्टी है और जो सरकार है उसका एक माइंडसेट है, और ये नया नहीं है. हम इसकी एक पृष्ठभूमि भी है. ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 50 में यहीं पर रामलीला ग्राउंड में जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल को ला रहे थे तो उनकी एफिजी इसी रामलीला ग्राउंड में जलाई थी इन्हीं लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने और उस समय की हिंदू महासभा के लोगों ने. मैं कहना ये चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी उस माइंडसेट की एक मंत्री हैं और सरकार के अंदर हैं. चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो तमिलनाडु के अंबेडकरवादी छात्र रहे हों, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो अभिव्यक्ति आ रही है, ये जो आवाज उठ रही है इन लोगों की, इन छात्रों की, इसके अंदर क्या दर्द छुपा हुआ है उसको पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. महाराष्ट्र में आज इनकी सरकार है, पुणे से 100 किलोमीटर दूर एक महिला को नग्न घुमाया जा रहा है, उसकी जो माइनर लड़की है उसको नग्न घुमाया जा रहा है, और ये सरकार यहाँ पर नाटक और नौटंकी करती है कि ये विभाजन हो रहा है राष्ट्रवाद में और राष्ट्र विरोधी लोगों के अंदर.